अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बड़ी खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को दावत की तस्दीक कर दिया है। हमें अमरीका ईरान मुज़ाकरात की दावत दी गई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में मुनक्किद हो रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, जल्द ये फैसला करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के हवाले से ये फैसला 1-2 दिन तक मुतवक्के है। मज़ीद जानते हैं ज़िशान सैयद से। ज़िशान सैयद बताएगा, ये पाकिस्तान को दावत दी गई है इतने बड़े तनाज़े के मुज़ाकरात में, तो पाकिस्तान के लिए किस तरह से खुशाइंद है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की सफारती सतह पर एक और बड़ी कामयाबी है कि ईरान और अमेरिका के कशीदगी के बायस जो मुज़ाकरात का दौर अगले हफ्ते शुरू होने वाला है, और जिसमें अमेरिका के खसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान तुर्की में मुज़ाकरात होंगे, जिसमें अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को भी दावत दी गई है। और वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की दावत की जो तस्दीक है वो कर दी है। ताहम सफारती ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान को ये दावत मौसूल हो गई है, और ये अगले हफ्ते जो है इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। लेकिन ये फैसला जल्द होगा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, और जल्द 1-2 दिन तक जो है वो पाकिस्तान इस हवाले से एक फैसला करेंगे। अगर देखा जाए तो ये इंतहाई एक बहुत बड़ा फैसला है, और ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सफारती कामयाब है उसमें एक बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान जहाँ पे दुनिया के कशीदगी सालिस का किरदार अदा कर रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान की अपनी कशीदगी थी और दुनिया मुमालिक जो है वो सफारती ताल्लुकात के तौर पे और सालिस के किरदार पे किरदार अदा करते थे, तो अब पाकिस्तान एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है जिसमें जो कशीदगी है इसमें पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करे, और अमेरिका ने पाकिस्तान को बेहतर समझा, और पाकिस्तान के पास जो अमेरिका के पास एक बेहतर ऑप्शन था पाकिस्तान के, वो ईरान को किसी तरीके से वजूहात पर कायल कर सकते हैं। और ये मुज़ाकरात इस्तांबुल में अगले हफ्ते, जो कि बताया जा रहा है कि जुम्मे को ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस्तांबुल में, जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा, अमेरिका की नुमाइंदा खसूसी और इसके साथ साथ पाकिस्तान की और तुर्की की नुमाइंदगान जो है वो भी शिरकत करेंगे। और इस मुज़ाकरात के हवाले से जो है मुतवक्के कोई एक अहम पेश जो है आ सकेंगी। ताहम अब पाकिस्तान को जल्द अज जल्द ये फैसला करना होगा। पाकिस्तान जल्द फैसला करेगा। आपका शुक्रिया। कजाकिस्तान के सदर कासिम जमारत 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। रवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने कजाकिस्तान के सदर को फूल पेश किए। कासिम जमारत को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मौजूद मेहमान आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। कई शोबों में ताउन की मुफाहमाती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कजाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान से भी नवाजेंगे। बलूचिस्तान में हकूक की जंग लड़ने वाले निहत्ते शहरियों को मार रहे हैं। सरकारी दफातर, बैंकों पर दहशतगर्द हमलों का क्या जवाब है? दहशतगर्दी का महरूमी या हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बलूचिस्तान में आज़ादी नहीं दहशतगर्दी की जंग लड़ी जा रही है। ये बलूची कहकर बलूचियों को ही कातल कर रहे हैं। BLA भारत की गोद में बैठकर दहशतगर्दी कर रही है। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने बलूचिस्तान दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। भारत और इसके सरहदकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलोच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना है, अपने वसाइल पर बलोचों को मुकम्मल तौर पर हक है। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सी से जाहरियत कर रहा है। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई तरक्की से मुतालिक अनोखी मंतक। पेशावर में तकरीब के दौरान तालिबा का सुहेल अफरीदी से सूबे की तरक्की के हवाले से सवाल। कहा, अगर बाकी सूबों में जाली हुकूमतें हैं और खैबर पख्तूनख्वा में हकीकी हुकूमत है तो फिर सूबा तरक्की आखिर क्यों नहीं कर रहा? दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं मगर खैबर पख्तूनख्वा क्यों पीछे है? जिस पर सुहेल अफरीदी ने जवाब दिया, हमारी सबसे बड़ी तरक्की ये है कि आप में इतना शऊर पैदा हुआ है कि आप बिला झिझक वज़ीर आला से सवाल कर रही हैं। लाहौर की तरक्की को पूरे पंजाब की तरक्की करार नहीं दिया जा सकता। जनूबी पंजाब और सिंध के कई इलाकों में स्कूलों और अस्पतालों की हालत ये है कि वहां जानवर बांधे जाते हैं।
مونږ په 15 سال کې خیبر پختونخوا ته دغه ورکړل چې زما خور دلته ودرېږي د وزیر اعلی نه سوال کوي دا ترقي ما ورکړې ده دا شعور چې کوم دی ما خپلو خلکو ته ورکړو چې زما یو خور ودرېږي هغه د صوبې د چیف ایگزیکټیو نه دغه سوال کوي چې هغه دته نه خپلې پالیسۍ تپوس کوي پهله خبره بله ترقي هرگز دغه نه ده د یو صوبې ترقي صرف دغه نه ده چې لاهور جوړ شوی وي هغه ته ترقي ووایي ترقي دا نه ده چې صرف کراچۍ جوړه شوې وي ته هغې ته ترقي ووایي ترقي دا ده چې ټول پنجاب ترقي وکړي اگر ته ساوت پنجاب ته لاړ شه هلته چې کوم دي نه په سکولونو کې خلک زناور تړي ته چې کوم دی هلته سیند ته لاړ شه نه په هسپتالونو کې سپي ګرځي वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं DGPR पंजाब सैटेलाइट दौर में दाखिल। DGPR ने पहली DSNG एंड OB वैन लॉन्च कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने DSNG एंड OB वैन प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह किया है। मरीम नवाज शरीफ ने DSNG एंड OB वैन का मुआयना किया है। DSNG एंड OB वैन प्रोजेक्ट के स्टाफ से मुलाकात की है। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सखावत अज़मा जाहिद बुखारी ने ब्रीफिंग दी। DSNG एंड OB वैन पंजाब भर में हाई क्वालिटी लाइव न्यूज़ कवरेज और आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होगी। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा है। DGPR पंजाब सैटेलाइट दौर में दाखिल हो गया है। DGPR ने पहली DSNG एंड OB वैन लॉन्च कर दी है। फसाद और इंतशार की सियासत PTI का वतीरा। लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं, अब धरनों की कॉल्स पर कान नहीं धरते। माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। कौम के बच्चों को सिखाया गया तोड़ फोड़ और जलाओ घराव करो। लोगों को सिखाया गया कि कारकर्दगी कुछ नहीं, बयानी असल चीज़ है। आप जेल के बाहर बैठे, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आपकी असल जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करना है। वज़ीर आला पंजाब की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा बसंत पंजाब का एक खूबसूरत सकाफती त्यौहार है। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। बसंत को महफूज बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मरबूत निज़ाम बनाया गया है। बसंत के हवाले से आवाम में जोश व खरोश दीदनी है। शहरी सेफ्टी कवानीन पर अमल करके जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वो जो 4 साल की हुकूमत थी 2018 के आखिर से लेके 2022 तक, सिर्फ उनको ये बताया, ये उन्होंने देखा कि दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, और लोगों को ये बच्चों को बताया गया था कि एक क्लियर पॉलिटिकल डिवाइड है। जो इस डिवाइड में हमारी तरफ है वो ठीक है, जो डिवाइड के दूसरी तरफ है वो आपका दुश्मन है और उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करो। तो मैं अपने बच्चों को, जो हमारी यंगर जनरेशन है, उनको ना सिर्फ ये कि मैं अब उनकी तारीख से, उनकी हिस्ट्री से, उनकी ट्रेडिशन से, उनके कल्चर से मैं मुतारिफ कराना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो एक मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने, जो अपने कल्चर में, पंजाब में, पंजाबी ज़बान में जो प्राइड जो है वो महसूस करें। बसंत की खुशियां महंगी पड़ गईं। कराची से लाहौर फ्लाइट्स की टिकट आसमान से बातें करने लगी हैं। लाहौर के लिए एयरलाइंस की मनमानियां शहरियों को दिन में तारे दिख गए। लाहौर के लिए यकतरफा एक टिकट की कीमत 68,000 से तजावुज कर गई है। मजीद जानते हैं न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ मुनीर, बताइएगा। देखिए जी, बसंत की जो खुशियां हैं वो लोगों को महंगी पड़ रही हैं। कराची से लाहौर के लिए फ्लाइट की टिकट है और उसकी मनमाना जो है इजाफा कर दिया है। लाहौर के लिए यकतरफा जो टिकट है उसकी जो कीमत है वो 68,000 रुपए से तजावुज कर गई है। बसंत के लिए जो जहाज़ों पर लोड बढ़ने से टिकटों की कीमत में हर गुजरते घंटे में इजाफे का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे रश बढ़ रहा है इसमें मजीद इजाफा होगा। 5 फरवरी को छुट्टी के बाद जल्द जाने वाले शहरियों को भी महंगी टिकटें मिल रही हैं। जहाज के साथ साथ रेलवे में भी टिकटें ना मिलने से शहरी परेशान है और कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेनों पर भी रश होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना है। आपका शुक्रिया। लाहौर में बसंत के रंग हर सू बिखरने लगे। बसंत मनाने के लिए गुड्डे और डोर की खरीदारी जोर और शोर से जारी है। लाहौरिये नाकिस मटीरियल और गुड्डे डोर की कीमतें होशरुबा होने का शिकवा भी कर रहे हैं। तफसीलात शेख उमर दराज की इस रिपोर्ट में जानिए।
لاہور میں بسنت 2 دن کی دوری پر رنگوں بڑے تہوار کو منانے کے لیے لاہوریوں نے گڈے اور ڈور کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ خریدار دکانداروں کی جانب سے من مرضی کی قیمتیں وصول کرنے پر حکومت سے شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت گڈے اور ڈور کی قیمتوں کا تعین خود کرتی تاکہ ہر کوئی بسنت منا پاتا۔ یہ گڈا ہم نے لیا ہے 550 کا، ٹھیک ہے، اور 1.5 توا ہے، یہ کتیلا بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو صحیح گڈا ہے وہ 1000 روپے کا دے رہے ہیں اور 15000 کی 2 پیسوں کا پنا ہے۔ یہ 250 روپے کا ہے گڈا انہوں نے دیا ہے اور گڈا بھی فارغ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا اتنی دور آنے کا۔ گڈی ڈور خریدنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ جب بسنت پر پابندی لگی تھی تو قیمتیں بہت کم ہوا کرتی تھیں، لیکن اب تو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ حکومت نوٹس لے۔ توا 400 روپے کا ہے، 1.5 توا ہمیں مل رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے 650-700 کے قریب، اور یہاں پہ آپ کے سامنے دکانوں کی صورت حال ہے کہ اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ لاہور میں ایک پتنگ 3500، 1.5 توا 6 سے 700، توا 3 سے 400 اور پونے سائز کا گڈا 200 سے 250 روپے میں مل رہا ہے، جبکہ ڈور کا پنا 2 پیس 12 سے 14,000 میں فروخت ہو رہا ہے۔ کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ شیخ عمر دراز، نیوز لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر بسنت کے موقع پر ایمرجنسی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ایمرجنسی سروس پنجاب نے لاہور شہر کے لیے ایمرجنسی کے اضافی وسائل مہیا کر دیے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں 1200 سے زائد ریسکیورز، 56 ایمبولینسز، 24 فائر وہیکلز جبکہ 300 ریسکیو موٹر بائکس اہم مقامات پر متعین ہوں گی۔ صوبائی وزیر خارجہ سلمان رفیق کے مطابق حکومت پنجاب محفوظ بسنت فیسٹیول کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے گی۔ سیکریٹری ڈاکٹر رضوان نصیر کا بریفنگ میں کہنا تھا، لاہور میں 23 ریسکیو اسٹیشنز کے ساتھ ساتھ اہم مقامات پر خصوصی کی پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ ریسکیو اسٹیشنز کے علاوہ 180 اہم کی پوائنٹس پر ایمرجنسی ایمبولینسز، فائر وہیکلز اور ریسکیو موٹر بائکس متعین ہوں گی۔ تنگ گلیوں اور ٹریفک میں بروقت رسائی کے لیے ریسکیو موٹر بائک خصوصی کی پوائنٹس پر مقرر ہوں گی۔ اندرون شہر مزنگ، اچرا، شاد باغ اور داتا دربار میں بھی خصوصی ریسکیو ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر بسنت کے تہوار کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی جانب سے اہم اور عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرپرسن پنجاب سہولت بازار اتھارٹی محمد افضل کھوکھر کے احسن اقدام کے تحت اتھارٹی کے تمام ملازمین کو موٹر سائیکلوں پر مفت سیفٹی راڈز کی تنصیب مکمل کر لی گئی ہے۔ ہیڈ آفس آنے والے شہریوں کی موٹر سائیکلوں پر بھی بلا معاوضہ سیفٹی راڈز لگائی گئیں۔ پاکستان سپر لیگ 11 کے لیے 4 ٹیموں نے ریٹینشن کا اعلان کر دیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے اپنی ریٹینشنز میں کپتان شاداب خان کو پلیٹینم کیٹیگری میں ریٹین کیا ہے۔ گولڈ کیٹیگری میں سلمان ارشاد جبکہ سلور کیٹیگری میں اینڈریس کوز کو برقرار رکھا گیا ہے۔ کراچی کنگز نے فاسٹ بالر حسن علی کو پلیٹینم کیٹیگری میں برقرار رکھا ہے جبکہ عباس آفریدی کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا ہے۔ گولڈ کیٹیگری میں خوش دل شاہ کو ٹیم کا حصہ برقرار رکھا گیا ہے جبکہ ایمرجنگ کیٹیگری میں نوجوان سعد بیگ پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پلیٹینم کیٹیگری میں ابرار احمد کو ریٹین کیا، ڈائمنڈ میں عثمان طارق، گولڈ میں حسن نواز اور ایمرجنگ میں شامل حسین کو ریٹین کر لیا گیا ہے۔ لاہور قلندرز نے شاہین آفریدی، عبداللہ شفیع، محمد نعیم اور سکندر رضا کو ریٹین کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ، پی ایس ایل فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بڑا نام اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اے بی ڈی ویلفیئرز کے بعد ایک اور عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ سیالکوٹ اسٹالینز نے سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو سمتھ سے ڈائریکٹ سائننگ کر لی ہے۔ تمام پی ایس ایل فرنچائزرز اسٹیو سمتھ کے ساتھ ڈائریکٹ سائننگ کے لیے رابطے میں تھیں، تاہم اسٹیو سمتھ نے بہتر آفر اور مینجمنٹ پلان دیکھتے ہوئے سیالکوٹ اسٹالینز کا انتخاب کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔